व्यक्तिगत जीवन क्या है? आत्मा में जीवन, आत्मिक जीवन। तो यहां पर लिखा है आत्मा जीवनदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं। हमारा शरीर से क्या है? कुछ लाभ नहीं। और बातें मैंने तुमसे कही है, वे आत्मा है और जीवन भी। हमें ये बातें कर कर जो लिखा वो बात बाइबल में, मेरा बाइबल में क्या लिखा है? मैंने कहा वो वचन जीवित है। मेरा वो कहा हुआ वचन। तो जीवन मिलना है तो कहां पर हमको जीवन मिलेगा? बोलो ना, आप लोग है ना मेरे साथ में? जीवन किधर मिलेगा? आत्मा में और वचन में। तो वचन को ढूंढ कर मैं कितने जीवन को ढूंढना है। क्या करना है? ढूंढना है। क्या करना है? जीवन को ढूंढ कर उस जीवन में मुझे जीना है। किसके जीवन में मुझे जीना है? यीशु के जीवन में मुझे जीना है। सब लोग बोलिए ना, यीशु के जीवन में जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के जीवन में मुझे जीना है। तो पिता परमेश्वर में यीशु जी रहा था और यीशु में हम जीना है। ये दो बात हमारे जीवन में घटना है। तभी प्रीति सिस्टर आप आशीषित पाएगा, तभी नरेश ब्रदर आप आशीषित पाएगा, तभी आपका जीवन में प्रभु का काम शुरू हो जाएगा। मैं प्रभु में, प्रभु मुझ में। तो मैं जीना है तो कौन सा जीवन में जीना है? मेरा जीवन में मैं नहीं जीना है, मेरे आत्मा में मैं नहीं जीना है, मैं प्रभु की आत्मा में जीना है, प्रभु के जीवन में जीना है। वो है एक हकीकत जीवन। मैं प्रभु में जीना शुरू हो जाएगा तो प्रेज़ द लॉर्ड, मैं धरती पर सबसे ताकतवर बनेगा। कोई निराशा मुझे निराशा नहीं कर सकेगा। हालेलुया। तो यहां पर वचनों में हमने पढ़ा है शरीर कोई लाभदायक नहीं। फिर बातें मैंने तुमसे मैं जो वचन आपसे जो कहा वे आत्मा है वो आत्मा है और जीवन भी है। जीवन भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और पद पढ़कर मैं समाप्त करता हूं। यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय की 19 और 20। और तुम मुझे देखोगे इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। आमीन। थोड़े समय के बाद संसार मुझे मैं चले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह मरेगा, गाड़ जाएगा, तीसरा दिन जी उठकर मुझ में और आप में जीवित रहेगा। तो दुनिया मुझे नहीं देखेगा। वो वचन के अर्थ में बता दो, पढ़िए। फिर संसार मुझे ना देखेगा। संसार मुझे ना देखेगा। वो वचन एक और बार। फिर संसार मुझे ना देखेगा। संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। तुम मुझे देखोगे। क्योंकि कहां देखेगा? तुम्हारा किधर है? तुम्हारे अंदर में रहूंगा। हम किधर रहेगा? यीशु में हम रहेगा, हम यीशु में रहेगा। तो दुनिया कोई किसको नहीं देखता, लेकिन यीशु को कौन देखता है? हम देखते। यीशु किधर है? मुझ में है। बोलिए ना, यीशु किधर है? मुझ में है। तो यीशु की मतलब यीशु मरकर क्या करेगा? जी उठकर किधर रहना चाहता है? हमारे अंदर रहना चाहता है। हम किधर रहना चाहना है? यीशु में रहना चाहना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो तुम जीवित रहेगा। क्या बोला? जीवित रहेगा। बोलिए। तो जीना बोलेगा तो किधर है? यीशु में। जीना बोलेगा तो यीशु में। चलना बोलेगा तो यीशु में। बोलिए ना। फिर मैंने आपको एक और बार बोलूं, हम में यीशु आया, यीशु में हम आया है, तो फिर हमारा श्वास में फिर कौन है? हमारे बोली में, सोच में, विचार में। प्रेज़ द लॉर्ड। ए टू इज़ेड हमारा जीवन में क्या बनेगा? यीशु। बोलो ना, हालेलुया। फिर यीशु की आनंद हमारे आनंद, यीशु मसीह में जो खुशी हमारा खुशी, यीशु मसीह की जो विजयता हमारा विजयता, यीशु मसीह की अधिकार हमारा अधिकार।
फिर मुझ में यीशु राज्य करना शुरू हो जाएगा। आपके द्वारा यीशु अधिकार करना शुरू हो जाएगा। कई रोगी आपसे ठीक हो जाएगा, कई दुष्ट आत्मा आपसे निकल चले जाएगा, कई दर्शन आप देखना शुरू हो जाएगा, कई भविष्यवाणी आप करना शुरू हो जाएगा। सिर्फ आप नहीं, आप में यीशु काम करना शुरू हो जाएगा। कितने लोगों को मेरे बोली समझ में आई? दिल खोलकर बोलिए, प्रभु आज मुझ में रहिए, मैं आप में रहना चाहता हूँ, मैं और मेरा यीशु। हालेलुया। फिर अकेलापन फील नहीं होगा बहनों, अकेलापन फील नहीं होगा भाइयों। कोई नहीं है करके कभी आपको नहीं लगेगा, क्योंकि मैं किधर जी रहा है? यीशु में जी रहा है। हालेलुया। कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता करके कोई फील नहीं होगा। आपको सपोर्ट करने के लिए पूरे स्वर्गीय सेना आपके साथ है। अब यीशु में जीना शुरू हो जाएंगे। विजयता आपका है और विजयता यीशु का है। अब यीशु में जीना शुरू हो जाएंगे, आपको जीवन में चंगाई आएगा और चंगाई यीशु का है। हालेलुया। मैंने बोला ना कल साधु सुंदर सिंह के बारे में, पंजाब में रहने वाले का प्रभु को दास है, अमेरिका का नहीं, किधर है? पंजाब में। वो प्रभु के दास के विषय में आपका मालूम है, एक बार जंगल से जा रहा था, जंगल से जाते समय आपका मालूम है उनको काटने के लिए एक टाइगर आया। टाइगर आया तो टाइगर के सामने वो बिंदा चला गया। टाइगर क्या क्या मालूम है, मुंडी नीचे करके चला गया। सोचो ना संजय ब्रदर, साधु सुंदर सिंह अरे टाइगर आ रहा बोलकर ये नहीं किया, वो सीधा चला गया टाइगर के सामने। क्यों? बोलिए ना, क्या है? लॉर्ड, एक बार वो बोल रहा था कि एक नदी का पार उनको उधर जाना है, प्रभु ने बोले जाना है करके, खड़ा है इधर, कोई नाव वाला आएगा करके सोचकर वो बैठा है। बैठ के वो क्या कहे मालूम है? सो गया। आंख खोल गया तो नदी के इस पार, आंख खोल गया तो बोला क्या हुआ? तेरे निमित्त स्वर्ग दूतों को मैंने क्या कर रखा है? आज्ञा देकर रखा है। अगर हम प्रभु में जीना शुरू हो जाएगा तो स्वर्ग की सारे सुविधा हमारे लिए है, स्वर्ग की खाता हमारे लिए खुलेगा, स्वर्गीय दूध हमारे लिए आएगा, स्वर्गीय सेना हमारे लिए आएगा, स्वर्ग का सब कुछ हमारे लिए आएगा। क्योंकि हम किधर है? 40 साल इस्राएली लोग प्रभु में चल रहा था। मेरा बोली, ऊपर क्या है? छत क्या है? बादल। रात को लाइट क्या है? अग्नि का खंभा। आप देखो ना, 6,20,000 लोगों के घर में कोई केरोसिन वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई लाइट बिल कुछ भी नहीं है, सबके घर में लाइट है। कौन है? परमेश्वर की खंभा, सबके बीच में लाइट है, सबके घर के अंदर। दिन में उन लोगों को चलते समय बादल, ताकि धूप ना आए, कोई शत्रु उनके घर के अंदर ना आए। परमेश्वर की शक्ति ना बादल, उनके चारों मोहर, कपड़ा फटा नहीं, चप्पल टूटा नहीं, थकावट आया नहीं। किधर चल रहा था? प्रभु में चल रहा था। हमारा प्रॉब्लम क्या है? शैतान नहीं है, फिर क्या है? मैं प्रभु में नहीं है। क्या बोला? मैं प्रभु की बाहर है, मैं प्रभु के लिए कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रचार करता है तो प्रभु के लिए कर रहा है, गीत गाता है तो, चर्च में आ रहा बोलेगा तो प्रभु के लिए आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा से क्या बोल रहा है? तो मेरा निमित्त जीवित रहेगा। आज कितना लोग बोल सकता है मैं प्रभु के कारण जीवित है? कितना लोग बोल सकता है मैं प्रभु के कारण जीवित है? मैं अगर आप प्रभु में जीना शुरू नहीं हुआ तो आज निर्णय लीजिए, मैं आज किधर जीऊंगा? बोलिए ना ब्रदर, प्रभु में जिएगा। प्रभु में जीना शुरू होगा तो कभी दारू की सो जाएगा ही नहीं। दारू सामने रखेगा तो भी क्या नहीं करेगा? हाथ नहीं रखेगा, क्योंकि उसमें मुझे इंटरेस्ट है ही नहीं। मेरा इंटरेस्ट किसमें हो गया? यीशु में हो गया। मेरे नशा किसमें हो गया? यीशु में हो गया। मेरा मनोरंजन यीशु में हो गया। मेरा हंसी मजाक सब किसमें हो गया? यीशु में हो गया। मेरा सब कुछ अभी क्या बन गया? यीशु बन गया। अभी एक ही खुशी है, वो प्रभु के साथ ही साथ चलना। Is it Lord?
प्रभु में हम जीते समय एक फर्क क्या है मालूम है, हमें बाइबल पढ़ने के लिए बहुत इंटरेस्ट होगा। क्या होगा? बाइबल पढ़ने के लिए बहुत इंटरेस्ट होगा। आराधना करने के लिए हमारे मनों के अंदर क्या आएगा? बहुत इंटरेस्ट आएगा, समझे? और हमें प्रभु के बारे में सुनने के लिए मन के अंदर बहुत तत्पर आएगा। अगर प्रभु के लिए हम जिएगा तो ये प्रार्थना कभी खत्म होगा, ये पास्टर कभी बंद करेगा, ये कभी मेरे को जाना है घर पे, आओ में वो दर्द हो रहा है। अब ये दो लोग यहाँ पर बैठा है, कुछ लोग के मनों के अंदर और कुछ सुनूं पास्टर, और कुछ बताओ, और आगे आगे आगे। मेरे जो मन है, हम खोद के जाएगा तो ही खजाना मिलता है। डायमंड मिलना है तो क्या करना पड़ेगा? पैसे लो। तो डायमंड मिलना है तो खुदाई करना पड़ेगा। तो परमेश्वर के वचन के अंदर अच्छा मोती वचन, आज इस वचनों को मैंने कई दिन पढ़ा है तो मेरे मनों के अंदर इस वचन बहुत एक नया वर्ड करके मुझे लगा। ये परमेश्वर की मैच में जो पढ़ने वाला वचन है, कई बार मैंने पढ़ा हुआ वचन है, लेकिन ये वचन 2-3 बार मेरे मन में इस वचनों लग गया है तो मुझे लगा कि एक नया वचन है। इसलिए तो हम क्या करना है? मसीह में, बोलिए ना, मसीह में जीना है। मैं मेरे बोली को मैं समाप्त करता हूँ, 12 बज गया है। अब मसीह में जीना, यीशु मसीह में जीना है। तो पढ़ा हुआ वचन में कैसे लिखा है? मैंने आज जो सुना हुआ वचन कैसा था? वचन में कैसे था? आत्मा में, एक बार पढ़िए ना, 63। आत्मा तो जीवनदायक है, हाँ, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है, ये आत्मा है और जीवन भी है। समझा? मैंने जो बात तुमसे कहा वो क्या है? आत्मा भी है। तो प्रभु के मुंह से निकले हुए वचन के अंदर क्या है? जीवन है। वचन के अंदर तो यीशु में जीने के लिए पहले हमने जो पढ़ा हुआ वचन में क्या लिखा है? मुझे जो खाते हैं वो जीवित रहेगा। हम किसको खाना है? खाना। बोलो। हम मॉर्निंग में नाश्ता करता है, क्या करते हैं? नाश्ता किस लिए किया है? अगर डाइटिंग सिस्टम के हिसाब से क्या बोलता है? मॉर्निंग की आपके नाश्ता इतना होना चाहिए, दोपहर की खाना इतना होना चाहिए, शाम की खाना इतना होना चाहिए। एक डाइटिंग सिस्टम। मॉर्निंग के नाश्ता बहुत तगड़ा होना चाहिए। दबा दबा के मॉर्निंग में न्यूट्रिशन फूड का हम क्या करना है? खाना है, पोषक आहारों को खाना है। किस लिए खाना खाया? शरीर के अंदर क्या देता है? प्रोटीन, एनर्जी। हमारे जो कुछ भी है किससे मिलता है? अगर शामलानी खाना नहीं खाता है तो आपको ऊर्जा मिलेगा। बोलिए ना, बोलो ना। शामलानी के लिए सब लोग नहीं कर रहा है। शामलानी मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि हमारे शरीर को क्या चाहिए? ऊर्जम चाहिए। अगर खाना नहीं खाता है तो हमें क्या नहीं मिलेगा? ये ऊर्जम, ये सब न्यूट्रिशन वगैरह हमारे अंदर दिखाई देता है क्या? नहीं है। हम जो खाता है वो खाना हमें हमारे अंदर एक ताकत बनता है। ये शरीर की बात है। प्रभु ने कहा मुझे जो खाता है वो मुझ में जीवित रहेगा। तो प्रभु में जीवित रहना है तो हम क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खाना। आज राजेश बोलेगा पास्टर खाने के लिए बोले दबा दबा को दो। भाई रोटी के बारे में नहीं बोला मैंने, मोमोज के बारे में नहीं बोला मैंने, फिर किसके बारे में बोला है? मुझे खाना है। क्या बोला? राजमंगल ने क्या बोला? मुझे खाना बोलेगा तो प्रभु को प्रभु ने बोला मुझे लगता है राजू अंकल को बोली में मुझे खाना है। भूख लग रहा है क्या? अंकल को ज्यादा भूख लगे, मुझे खाना है बोल रहा तो प्रभु की बोली क्या है? हम प्रभु में जीवित रहना है तो ग्रेसानी हम क्या करना है? प्रभु को खाना है। क्या बोला है? तो प्रभु को खाना बोलेगा तो प्रभु ने बोला जीवन आत्मा में है। क्या बोला? मैंने आज जो बोला वचन आत्मा भी है, जीवन भी है। तो जीवन बोलेगा तो ये प्रभु के जीवन हमें किधर मिलेगा? यस, कहाँ मिलेगा? किधर मिलेगा? वचन में।
प्रेज़ द लॉर्ड। किधर मिलेगा बेटा? किधर रह गया ये? क्या बोला मैंने? प्रभु के जीवन किधर मिलेगा? वचन में मिलेगा। तो ये वचन को हम क्या करना है? खाना है। क्या करना है? यस। तो प्रभु में मुझे जीवित रहने के लिए, प्रभु में मुझे जीने के लिए मुझे क्या करना है? खाना है। क्या करना है? वचन। ये वचन चबा के करना है। क्या बोले हैं? हम खाना खाते समय जल्दी से हम क्या करेगा? वो हमारे पेट में जाकर फिर हमारे अंदर की सारे अंगों को कितना तकलीफ देता है मालूम है हम लोग। हम क्या करना है? दांत क्यों दिया है परमेश्वर ने? चपा के हमारा कानों को क्या करना है? जितना अपन को पिसा कर दे सकता है उतना हमारा शरीर के लिए अच्छा है। तो हमारे फिजिकली प्रॉब्लम क्या है मालूम है? कुछ लोग बोलता है खाना फटाफट खा, तो बच्चे लोग क्या करेंगे? हाँ वो है कदम। लेकिन खाना को हम क्या करना है? लेकिन आज किसके पास समय है? कैसे भी करके जल्दी करके क्या करे? 2-3 कॉमेडी प्रोग्राम देख के थोड़ा सो जाए। जल्दी से हम क्या करेंगे? कोई चबा का खाता है क्या? हजम होना है तो क्या करना है? तो इस बात तो अगला थोड़ा अपन रविवार का दिन हम देखेंगे। प्रभु का वचन कैसे खाना है, कैसे प्रभु में जीना है, कैसे एक हकीकत खुशी हमारे जीवन में आएगा, कैसे स्वर्ग के आनंद में हम जी पाएगा। एक और शब्द में इसे मेंशन करके मैं चाहता हूँ। एफेसियों का पत्री 1:3 से पढ़िए। एफेसियों का पत्री 1:3। स्वर्ग की सारे 3-4 है। 3-4 एक बार पढ़िए। 3 है 4 एक बार पढ़ो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर हाँ और पिता का धन्यवाद हो हाँ कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हाँ। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। वहां पर क्या लिखा है? मसीह में स्वर्ग की सारे आत्मिक आशीषों से प्रभु ने हमें सबको क्या दिया? परमेश्वर ने। हम कौन सा लोग है? आशीषित लोग हैं। क्या लोग हैं? फिर भी कई लोगों का चेहरा कैसा है? निराश में है। अभी गवाही के लिए खड़ा रहेगा तो हमारा बहुत सारे दर्द की बात हमारे अंदर से निकलेगा। ये दुनिया में दर्द भरे दुनिया है। हम कई बातों से नाराज है, कई बातों में निराश है, कई बातों में हम दुखित थे। बाइबल क्या कहता है? पिता परमेश्वर को धन्यवाद हो, यीशु मसीह में हर प्रकार की आत्मीय अनुग्रहों से प्रभु ने मुझे आशीष कर दी। हम लोग कौन है? इसलिए हम किसी को बदुआ, हमको बदुआ कोई भी किसी का नजर हमको, हेलो, किसी का नजर चर्च में आके नहीं लगेगी सब बोलेगा। जाते जाते समय गाड़ी नहीं मिला तो क्या बोलेगा? क्या मालूम है किसको देके आया आज मॉर्निंग में। ऑलरेडी प्रभु ने मुझे क्या किया है? ये सारे आशीष को हम क्या करना है? हम सब वारिश है। किसकी वारिश है? स्वर्गीय सारे पिता परमेश्वर के खाता की वारिश है, स्वर्गीय अकाउंट की वारिश है, स्वर्ग के सारे चीजों का वारिश हम है। ये हमारे जीवन में अनुभव करना है तो मैं क्या करना राजेश? यीशु में जीना है, प्रभु में जीना है। आपकी कैपेसिटी कम हो गया है। मैं मेरा बोली को मैं बंद करता हूँ। मैं मेरा इस संदेश को मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। प्रभु का वचन में पढ़ा है, मुझे जो खाता है वो मुझ में। तो प्रभु में जीने के लिए हम क्या करना है? वचन को खाना है। बोलो, वचन को खाना है, वचन को खाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु हमारे पास अच्छा बिरयानी बना कर लेके आए। नहीं तो मैं उपमा बना के आऊंगा। बोलो, उपमा भी देंगे, उपमा आपको लेके आएंगे, मुझे कुछ नहीं। मेरे पास बहुत सारे उपमा का इंग्रेडिएंट्स पड़ा है, ये बना के जल्दी लेके आते हैं। अंधा को आगे दिया मैसेज मेरे को, मैं आपको हिला हिला के प्रचार करने के लिए मुझे मालूम है। हाँ, लेकिन उससे कुछ मतलब नहीं है। सुनने में हमको बहुत अच्छा लगेगा। ये सीढ़ी उतर कर उधर से ऑटो नहीं मिलेगा ना, फिर सब चला गया, उसमें से कोई मतलब नहीं है। यहाँ से फिर अपनी वो उत्साह से सब सुन के शामरानी घर पे जाएगा, उधर जाके देखेगा तो रोहित घर का चाबी लेके गया।
उधर ही खत्म। इसलिए मैंने आपको बोलूं, परमेश्वर के वचनों को हम क्या करना है? खाना है। वो हमें क्या करेगा? जीवित रखेगा। बोलिए ना। तो हमारा जीवन किस पे होना चाहिए? यीशु की जीवन, मसीह जीवन, आनंद की जीवन है। इस वचनों से प्रभु हमें आशीषित करे। जिसको गवाहिया है जल्दी से अपने स्थानों में खड़े, बच्चे लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाइए। जिसको गवाहिया है जल्दी से अब खड़ा हो जाइए।